हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और ये जो धागा मैंने यूज़ किया है ये 4 प्ले धागा है और 100 ग्राम यूज़ किया है। और उसके लिए जो हुक है वो 2.5 mm का और 12 नंबर का। अब हम शुरुआत करेंगे राउंड के साथ। ये देखिए, इस तरह से आप पहले राउंड बना लो। मैंने यहाँ पे 5 पंखुड़ियों वाला तालपोश बनाया है। आप चाहो तो 6 पंखुड़ी वाला भी बना सकते हो। तो अगर 6 पंखुड़ी वाला बनाना है तो आपको यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया लगेंगी एक पंखुड़ी के लिए हमें। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सिंगल क्रोशिया बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं 15 सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। उसके बाद आपको दूसरा राउंड शुरू करना है। शुरुआत हम 3 चेन के साथ करेंगे। 3 चेन को एक डबल क्रोशिया कंसिडर करेंगे। इसके बाद उसी में ही डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे वाली स्टिच और 2 डबल क्रोशिया बनाने, एक और उसी में ही 2। फिर यहाँ पे आपको एक चेन बनानी है। फिर आगे वाली स्टिच छोड़ के उसके आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर उसके आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। तो इस तरह से आपको फिर एक चेन एक छोड़ के आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो 4 डबल क्रोशिया का एक पैटर्न बनाते जाना है हमें। तो कुल यहाँ पे मैंने 5 बनाए हैं। आप और थोड़ी बड़ी साइज़ चाहते हो तो 6 पैटर्न के साथ इसको बना सकते हो। फिर एक चेन लास्ट में इस राउंड को स्लिप नॉट के साथ जोड़ देंगे, ये देखिए। और फिर नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे तीसरे नंबर का। इसकी शुरुआत 3 चेन के साथ। उसी स्टिच में आपको ये देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। उसके आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया और इसमें 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही दूसरा। तो 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये पैटर्न बन गया। अब आप यहाँ पे एक चेन बनाइएगा। फिर आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही और एक, फिर एक डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको एक चेन बनानी है, फिर एक डबल क्रोशिया और आगे 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही ये दूसरा वाला। तो इस तरह से आपको तीसरे नंबर के राउंड को कंप्लीट कर लेना है। कुछ इस तरह से दिखेगा। अब राउंड को जोड़ना कैसे है, तो ये तीसरे नंबर की चेन में स्लिप नॉट के साथ जोड़ के ये देखिए। फिर चौथा नंबर का राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन, उसी में ही और एक डबल क्रोशिया, आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने 3 इसमें 3 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर आपको यहाँ पे 3 चेन बनानी है और आगे के पैटर्न में पहले इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर आगे में एक। तो एक एक करके आपको यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद आपको 2 चेन बनानी है, एक, 2 और आगे उसी तरह से कंटिन्यू करना है। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, बीच में आपको 3 चेन बनानी है, एक, 2 और ये 3, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक, ये 2 और ये 3। इसके बाद 2 चेन। इसी तरह से आपको पूरा सर्कल जो है उसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर 2 चेन स्लिप नॉट के साथ इसको जोड़िएगा। अब शुरुआत करेंगे हमारी 5वें नंबर के राउंड की। तो 3 चेन के साथ शुरुआत, आगे वाली
स्टिच में एक एक करके 2 डबल मतलब 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। अब ये जो बीचों बीच की चेन है 2 नंबर की, उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन और 1 2, और फिर इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनानी है, आगे सेम 3 डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया दूसरी नंबर की चेन में। इसके बाद आपको बनाना है 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। आगे वाली जो 3 स्टिच है उनमें आपके 3 डबल क्रोशिया आएंगे, 1 2 और ये तीसरा। ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। अब शुरू करेंगे 6 नंबर के राउंड को। शुरुआत हमारी 3 चेन के साथ होगी, फिर आगे वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, उसके आगे वाले में और 1 डबल क्रोशिया। अब आप बना दो 2 चेन और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। एक ही स्टिच में आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पे। इसके बाद 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये देखिएगा इस तरह से। फिर आप बना लो 2 चेन, फिर इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2, एक ही स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे। फिर 2 चेन और इन तीनों के ऊपर 3। तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद 3 चेन, फिर आगे वाली स्टिच में एक एक करके और 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन, फिर इसमें पहली वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 उसी में ही और 1। इसके बाद आगे वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर आपको उसी में ही और 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह का यहाँ पे पैटर्न बनेगा। फिर 2 चेन बनाइएगा, ये देखिए। इसके बाद इन आगे के 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। ये तो पैटर्न आपको ऐसे ही बनाना है, और आगे के 3-4 राउंड और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और ये आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 और ये 3। इसके बाद 2 चेन और बनानी है, फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनानी है। मतलब पहली स्टिच में 2, 1 और ये 2, फिर दूसरे इसमें 1। इसके बाद 1 चेन, फिर आगे वाली नहीं तो उसी सेम स्टिच में ही 1 डबल क्रोशिया, और फिर आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और उसी में ही ये दूसरा वाला भी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। और फिर यहाँ पे कंटिन्यू करना है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न को। अब राउंड पूरा कर लिया है, हम शुरू करेंगे आगे वाला राउंड जो कि है 8 नंबर वाला। तो हर राउंड की शुरुआत वैसे ही 3 चेन के साथ, फिर आगे वाली स्टिच में मतलब उसके साइड वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाइएगा,
ये वाले पे 2 डबल क्रोशिया, एक मतलब 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है, 1 2 3 और फिर आगे 3 डबल क्रोशिया, ये 1, ये 2 और ये 3, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन और ये देखिए इसी तरह से कंटिन्यू करना है। अब शुरुआत करेंगे 9 नंबर के राउंड की। हर राउंड की शुरुआत आपको 3 चेन के साथ करेंगे, उसी को हम एक डबल क्रोशिया बोलेंगे। तो इस तरह से आपके यहाँ पे शुरुआत में 3 डबल क्रोशिया बननी है, फिर आपको 2 चेन बनानी है, आगे के 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया ही बनाना है, 1 2 और ये 3। इसके बाद आप 2 चेन बनाइएगा और बीचों बीच 3 चेन जो बनाई थी पहले, उसके दूसरे चेन में एक डबल क्रोशिया से जोड़ना है। ऐसे ही पैटर्न हमने पहले बना चुके हैं, उसी को यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है। फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन, ये देखिए, फिर आपके 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद 2 चेन बनानी है। यहाँ तक आप पैटर्न बना चुके हैं। सेम इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू करना है और राउंड को पूरा कर लेना है। क्योंकि मैंने 5 पंखुड़ियों साथ बनाया तो थोड़ा सा ऐसे खिंचा खिंचा सा लग रहा है, इसलिए आपको बोलूँगी आप 6 पंखुड़ियों के साथ बनाइएगा तो प्रॉपर शेप ले लेगा। मुझे लगा 5 पंखुड़ियों में वो अच्छे से बन जाएगा, बट थोड़ी दिक्कत आ रही है। डेफिनेटली आपको उससे झूठ नहीं बोलूँगी। तो आप ये थालपोच जो है वो 6 पंखुड़ियों के साथ ही बनाइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आगे वाला जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं 6 में दिखाऊँ, बट यहाँ तक आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। पैटर्न सेम बनाना है, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, बस पंखुड़ियाँ 6 होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपको सेम ये जो एक स्टिच बनाई थी एक डबल क्रोशिया, उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो सेम ऐसे ही हमने पहले 3 राउंड पहले बनाया था, उसी तरह से यहाँ पे भी फॉलो करना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर आपको 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। अगर 6 पंखुड़ियों के लिए बनाना है तो सिर्फ पहले राउंड में थोड़े से चेंजेस है, बाकी सारी पैटर्न सेम बनाना है, कहीं कुछ छोड़ना एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जो मैंने बताया 5 के लिए वही 6 के लिए बनाइएगा, आपका प्रॉपर शेप ले लेगा। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर ये यहाँ पे 2 चेन और इस तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम शुरू करेंगे 11 नंबर के राउंड की। इसकी शुरुआत भी आपको 3 चेन के साथ करनी है। इसके बाद आपको एक और डबल क्रोशिया, फिर उसी में ही दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर आगे वाली स्टिच में 3 डबल क्रोशिया और ये एक, उसी में ही ये दूसरा और फिर ये तीसरा। इसके बाद हम 2 चेन और बनाएंगे और फिर पहली वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक, उसी में ही ये दूसरा, फिर आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया।
इसके बाद एक चेन, ये भी पैटर्न हम पहले बना चुके हैं, अब 3 राउंड पहले ही। उसके बाद आगे वाली स्टिच में सेम इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, ये देखिए। फिर आपको 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर आप 2 चेन बना लो, सॉरी 3 चेन बनानी है यहाँ पे। अब हमने एक चेन से यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं क्योंकि वो प्रॉपर शेप ले सके, और क्योंकि अभी बढ़ाना है बीच में, इसीलिए भी 3 चेन यहाँ पे बनी है। फिर 2 चेन, और फिर जो आगे का पैटर्न है उसी तरह से कंटिन्यू करना है जैसे हमने शुरुआत में बनाया था। तो पहले इसमें 3 डबल क्रोशिया, फिर आपको 2 चेन बनानी है, ये देखिए। इस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे वाला राउंड शुरू करते हैं 12 नंबर का। हर राउंड की शुरुआत 3 चेन के साथ, आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और उसी में ही ये तीसरा। फिर आपको 2 चेन बनानी है, पहले वाली स्टिच में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाना है। 1 ये 2 ये 3, इसके बाद 2 चेन, 1 2 और फिर 3 डबल क्रोशिया, ये 1 ये 2 और फिर ये 3। इसके बाद आप 2 चेन बनाइएगा, 1 2 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और ये 3। इसके बाद आप 2 चेन और बनाइए आगे वाले पैटर्न के ऊपर, सेम वैसे ही 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। अब आपको यहाँ पे 3 चेन बनानी है, 3 और 1 4, तो पूरी 4 चेन बनाएंगे। 1 चेन हमने एक्स्ट्रा पहले वाले राउंड में 3 बनाई थी, यहाँ पे आपकी 4 बनेगी। फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से यहाँ पैटर्न बनेगा और यहाँ में 4 चेन। तो राउंड कंप्लीट हो गया। अब 13 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। इसमें भी आपकी 3 डबल क्रोशिया के साथ शुरुआत करनी है, फिर 2 चेन बनाने हैं, फिर 3 डबल क्रोशिया, दो और ये 3। फिर यहाँ पे 2 चेन और बनाएंगे। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर पहले 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमें पंखुड़ियों को जोड़ना है। तो यहाँ पे पहले इसमें तो 2 चेन बनी थी, यहाँ पे 1 चेन बनेगी और फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3। ये 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से बनेगा। फिर 2 चेन बनाइए, इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर आपको 2 चेन बनानी है, फिर 3 डबल क्रोशिया,
अब हमें 2 चेन बनानी है यहाँ पे, 1 2 डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे दूसरे नंबर की चेन में। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3, और फिर ये तीसरे नंबर की चेन में इसको डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। तो एक त्रिकोण जैसा यहाँ पे शेप बनाना है आपको। और फिर 2 चेन, ये देखिए। इसके बाद आपको 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया वैसे ही बनानी है। एक 2 और ये 3। फिर आपको ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पैटर्न बनेगा और यहाँ पे ये इस तरह से। अभी सेम उसी को आगे फॉलो करना है और आगे की डिज़ाइन में वैसे ही बनानी है आपको। 3 डबल क्रोशिया, दो चेन, पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं 14 नंबर के राउंड की। इसमें आपको शुरुआत तो 3 चेन 2 डबल क्रोशिया, मतलब 3 डबल क्रोशिया इस तरह के पैटर्न से करनी है। इसके बाद आप 2 चेन बना लो। फिर जो है 3 डबल क्रोशिया आगे वाले पैटर्न के ऊपर, अब आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा। फिर 2 चेन बना दो और ये जो आगे वाले 3 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया। और अभी हमें जो बीच की चेन है उसको भी कम करना है, तो डायरेक्ट हम 3 डबल इसमें ये देखिए इस तरह से जोड़ेंगे और फिर आगे की 2 स्टिच में सिंगल सिंगल। तो पहले 2 सिंगल, फिर एक मर्ज किया हमने और फिर आगे के 3। तो इस तरह से आपको बनाने हैं। फिर 2 चेन, फिर आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। ये देखिए यहाँ से इस तरह से जोड़ता जाएगा। अब हर राउंड के साथ इस पंखुड़ियों को हमें थोड़ा थोड़ा जोड़ते आना है ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी यहाँ से हमें जो शेप है उसको दूसरे के साथ जोड़ना है। तो ये जो बीच वाला शेप है इस पे हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर हम 8 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो पहले इसमें तो 1 और ये जो लूप है उसमें 6 डबल क्रोशिया बनाइएगा और फिर लास्ट में 1। तो इस तरह से कुल आपको 8 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 4, फिर ये 5, ये 6 नंबर की, फिर ये 7 और ये लास्ट में इसके ऊपर 8। तो लूप के में 6 और पहले और आगे लास्ट में 2। तो इस तरह से 8 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना ली है। इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है और फिर आगे का पैटर्न सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी राउंड की शुरुआत में आपको बताया। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बनेगा और जो पंखुड़ी है वहाँ पे अभी जुड़ना शुरू हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं 15 नंबर के राउंड की। इसमें पहले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद आप 2 चेन बनाइएगा, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो मतलब 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर आपको यहाँ पे 2 चेन। अब ये जो है तो पहले 2 स्टिच में एक दूसरे के साथ मर्ज करना है। इसमें हाफ और इसमें हाफ, तो ये 2 हाफ एक बन जाएंगे। फिर आगे बीचों में 1 डबल क्रोशिया और ये आगे में 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा।
फिर 2 चेन, फिर आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। एकदम डायरेक्ट से जोड़ेंगे तो वो अच्छे से शेप नहीं ले पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम करके जोड़ना है। फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद ये देखिए 2 चेन बनाइएगा। पहले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 8 स्टिच में 8 डबल क्रोशिया बनानी है आपको। तो ये पैटर्न को रिपीट करना है 8 बार। ये देखिए इस तरह से खिड़कियाँ बनेगी। फिर 2 चेन आगे वाले पैटर्न के ऊपर, 3 डबल क्रोशिया, ये 1, फिर ये 2 और ये 3। इसके बाद 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन और इसको मर्ज करना है आगे वाले में, जैसे शुरुआत में बताया। पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। अब 16 नंबर के राउंड पे शुरुआत करते हैं 3 चेन के साथ, और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये दूसरी, फिर 2 चेन बनानी है आपको। इस 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद इसको जोड़ना है हमें। तो पहले 2 चेन बनाइएगा, फिर पहले इसमें से हाफ डबल क्रोशिया, दूसरे इसमें से हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीसरे इसमें से हाफ डबल क्रोशिया। इस तीनों को एक साथ जोड़ना है, फिर 2 चेन बनानी है। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट ये जुड़ जाएगा। इसी तरह से अभी आप दूसरा जो लेयर है 3 डबल क्रोशिया वाला, ये जो बना रही हो, इसको अभी जोड़ना शुरू करना है हमें आगे वाले राउंड्स में। इसी तरह से ये जो तीनों भी लेयर है, उन तीनों को एक एक करके आगे जोड़ता जाना है। फिर 2 चेन, फिर आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया, 1 2, उसी में ही ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर आप 2 चेन बनाओ। फिर यहाँ पे देख लीजिए पहले वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 और उसी में ही ये दूसरी, फिर इसके ऊपर 1, फिर आपके 2 डबल क्रोशिया आएंगे, 1 और ये दूसरा, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो 2 1 2 1 इस तरह से आपको पूरा जो 8 पैटर्न है उन सब में मिलाना है। इसके बाद आपको ये देखिए लास्ट तक इसको बनाना है। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेगा। अब आपको 2 चेन के साथ फिर इस पे डबल क्रोशिया के ऊपर जोड़ना है, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया,
1 2 3, इसके बाद 2 चेन, और जैसे हमने वहाँ पे जोड़ दिया था उसी तरह से जोड़ के राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब शुरुआत करेंगे 17 नंबर के राउंड की 3 डबल क्रोशिया के साथ। फिर 2 चेन, 1 2, इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर आपको बनानी है यहाँ पे 2 चेन, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, और फिर एक चेन, और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। तो 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर इसके बाद 3 डबल क्रोशिया और 1 2 और ये 3। फिर आपको 2 चेन बनानी है, और अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 राउंड लेंगे हुक के ऊपर। पहली स्टिच में से 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर आगे वाली स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद आप 2 चेन बनाइएगा, 1 2, फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया, 1 स्टिच छोड़ के आगे वाले में ट्रिपल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 1 स्टिच छोड़ के आगे वाले में। इसी तरह से आपको 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाने हैं। यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और नीचे 1 स्टिच छोड़ेंगे। तो आप टोटल यहाँ पे पहले 4 पैटर्न बना लो। इसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 बन गए। फिर 2 चेन बनानी है। अब ये सेंटर वाला है तो यहाँ पर आपको स्टिच छोड़नी नहीं है, तो डायरेक्ट आगे वाली स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। बस इतना सा हल्का सा चेंज करना है इस चौथे और 5वें वाले पैटर्न में। ये देखिए, फिर 2 चेन, फिर आपको फिर से 1 स्टिच छोड़ के आगे वाले में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। इसी को कंटिन्यू करना है और टोटल आपके 8 पैटर्न बनेंगे यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया के, 2 ट्रिपल क्रोशिया के। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है। फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। इसी तरह से आपको पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। अब शुरू करेंगे 18 नंबर के राउंड की शुरुआत 3 चेन के साथ। फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, ये देखिए 1 2, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर डायरेक्ट हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में कोई चेन नहीं बनानी, हमें डायरेक्ट इसको जोड़ना है।
इसके बाद 2 चेन, ये देखिए, और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर आपको 2 चेन बनानी है और फिर ये पहले वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, और ये जो बीच की 2 चेन की खिड़की है उसमें आपको बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली 2 स्टिच पे 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको पूरा जो पैटर्न है उसमें बनाते जाने हैं डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया की संख्या डेफिनेटली यहाँ बढ़ेगी क्योंकि हम लोग पंखुड़ियों के वहाँ पे उसको जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको साइज़ बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह से राउंड के बाद राउंड बनाते जाने हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस डिज़ाइन को मैं यहाँ तक रखूँगी, इस पहले पार्ट को। आगे की जो डिज़ाइन है वो आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी। बाकी जो भी डिटेल्स है वुलन वगैरह की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, तब तक आप इस पार्ट को देखिएगा। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है। फिर से 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया। और वैसे शुरुआत से पैटर्न बनाया था उसी तरह से अभी यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है। डायरेक्ट इस साइड 3 और फिर दूसरे साइड 3 डबल क्रोशिया बना के ये जो राउंड है यहाँ पे हम क्लोज़ कर देंगे। बाकी का पार्ट भी जल्द आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, फिर 2 चेन, और जैसे हमने पैटर्न बनाया था उसी तरह से आगे कंटिन्यू कीजिएगा और पूरे राउंड को, मतलब ये जो इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से आपको दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।